ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपको अपना ही ध्यान करना है और आप अमूर्त हैं, इसलिए अपना ध्यान करने के लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का ध्यान करना है और अंतरंग में आपकी मूर्त आपका परमात्मा है। अंतरंग में स्थित आपकी मूर्त, उसका ही ध्यान कीजिए। अपने नाम का पुनः पुनः स्मरण कीजिए और अपना ध्यान अपने पर लाइए। अपने नाम को जपते हुए अपना ध्यान अपने अंतरंग अमूर्त शरीर पर लाना है। यही वास्तविक परमात्मा का ध्यान है, परमात्मा का स्मरण है। आपका नाम ही अंतरंग में स्थित आपके परमात्मा का नाम है, इसलिए अपने नाम का स्मरण कीजिए। वही परमात्मा का स्मरण हुआ और अपने ध्यान को अपनी अमूर्त काया पर लाकर ठहरिए। वही परमात्मा का ध्यान हुआ। परमात्मा का ही स्मरण करना है, परमात्मा का ही ध्यान करना है, क्योंकि परमात्मा एक उत्कृष्ट पदार्थ है। वही हमारे ध्यान का ध्येय है। अपनी अमूर्त काया ही एक उत्तम पदार्थ है, मंगल रूप है और शरणभूत है। इसलिए अपने नाम का ही पुनः पुनः स्मरण करिए और अपने अमूर्त काया का ही पुनः पुनः संवेदन कीजिए। सुख दुख के परिणाम से ही हमको अपना ध्यान होता है। अपनी काया अमूर्त होने से वह ज्ञान का विषय नहीं है। अपने शरीर में सुख दुख के परिणाम का अनुभव करना, वही अपना ध्यान हुआ। सुख दुख में समता धारण करके अनुभव कीजिए, क्योंकि कुछ भी विकल्प नहीं करना है। आप कुछ भी विकल्प करेंगे वह आपके ध्यान का अभाव करेगा। विकल्प ही ध्यान का निरोध करता है, इसलिए कुछ भी विकल्प नहीं करना है। अपने नाम का स्मरण करना है और अपने ध्यान को अपने मूर्त पर लाकर जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करना है। यही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है। यही परमात्मा का ध्यान है। इसी से अपनी मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हमें
सुख का अनुभव कराती है, क्योंकि वह सुख स्वरूप है। जब भी आपको परमात्मा का स्मरण ध्यान करने की इच्छा हो, तभी अपने नाम का स्मरण करके अपनी अमूर्त काया पर आ जाइए, और जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करके प्रसन्न होइए। यही अपने आप को धारण करना है और वही धर्म है। एक दिव्य पदार्थ के सन्मुख होना, उसका आश्रय करना, वही एक उत्तम कार्य है। सिर से पांव तक इसका हर भाग अंतरंग में परमात्मा है, इसलिए इसके किसी भी भाग के नाम का स्मरण करना वह परमात्मा का ही स्मरण करना है। इसके किसी भी भाग में जो सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करना वह परमात्मा का ही ध्यान करना है, परमात्मा का ही अनुभव करना है। जैसे अपने नाम का पुनः पुनः स्मरण करते हैं, वैसे ही अपने हर अंग उपांग का पुनः पुनः स्मरण करना है और अपने ध्यान को उस अंग पर लाकर उसमें जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका सहर्ष अनुभव करना है। सिर का भाग सिर का भाग सिर का भाग पुनः पुनः अपने अंग के नाम का स्मरण करने का अभ्यास कीजिए, उसकी आदत डालिए। वही परमात्मा के नाम का जप हुआ। अपने नाम की ही माला फेरना है, इसके हर अंग के नाम की माला फेरना है। अपनी पूरी काया के सुख दुख की दशा का अनुभव करना है, हर भाग के सुख दुख की दशा का अनुभव वेदन करना है। इसी प्रकार वास्तव में परमात्मा का ध्यान होता है। ललाट 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 प्रसन्नता का भाव हो, क्योंकि हम एक उत्तम कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के स्मरण और ध्यान से उत्तम कार्य लोक में कोई नहीं है। अपने अंतरंग अमूर्त काया और उसके अमूर्त अंगों से उत्तम पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। ललाट, दिव्य ललाट, आनंददाता ललाट, अपना हर भाग आनंद का कंद है।
हर भाग के नाम का स्मरण करना, उस भाग के आराम वेदना की स्थिति का अनुभव करना, वह सब परमात्मा का स्मरण और ध्यान है। और इसी से जीव उत्तम स्वास्थ्य और सुख को प्राप्त करता है। हम साक्षात सुख का अनुभव करते हैं, किसी अन्य को माध्यम नहीं बनाते, किंचित भी पराश्रय नहीं करते, पूरी तरह आत्माश्रित होते हैं, स्वाश्रित होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। और स्वावलंबन से बड़ा कोई सुख नहीं है। भ्रूमध्य दोनों भुवों के मध्य का भाग, यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका सहर्ष अनुभव करिए। अंतरंग में अपने मूर्त जो परमात्मा रूप है, उसी का स्मरण ध्यान करने से आप अल्पकाल में परमात्मा होंगे। इसमें कुछ भी शंका करना योग्य नहीं है, क्योंकि इससे मूर्त का बंधन समाप्त होता है और जीव अपने असली सुख रूप में प्रकट हो जाता है। इसी से बद्ध कर्म कालिमा हमसे अलग होती है और हमारा शुद्ध सुख स्वरूप प्रकट हो जाता है। दोनों नेत्र, बायां नेत्र, बायां नेत्र हर अंग के नाम का पुनः पुनः स्मरण करना है और पुनः पुनः अपने ध्यान को हर अंग पर लाना है। परमात्मा के स्मरण और ध्यान से श्रेष्ठ काम दूसरा कोई नहीं है, और वास्तव में तो यही एक श्रेष्ठ कार्य है। शेष कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अन्य सब कामों का फल संसार है। अन्य कामों को करते हुए एक भी जीव आज तक परमात्मा नहीं बना है। इसके अतिरिक्त सब कामों को हमने भवों में अनंत बार किया है। अपने नाम का स्मरण, अपने अंगों के नाम का स्मरण करते हुए अपने ध्यान को अपने आप पर लाना, अपने अंगों पर लाना और अपने सुख दुख की वर्तमान दशा का अनुभव करना, यही धर्म ध्यान है। अपने स्वरूप में आचरण करना, स्वावलंबी होना। इसमें किसी विषय का अवलंबन नहीं है, कोई कसाय परिणाम नहीं है, कोई पाप का परिणाम नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। अत्यंत स्वतंत्र परिणाम, स्वावलंबी परिणाम, स्वाधीन परिणाम। इसी से मूर्त कर्म जो हमारे साथ बंधा है, वह अपने बंधन को छोड़ देता है, क्योंकि राग की स्निग्धता नहीं होने पर मूर्त कर्म हमारे साथ बंधा हुआ नहीं रह सकता है, क्योंकि ये स्वानुभव का परिणाम वीतराग है और वीतराग परिणाम होने पर बंधन नहीं होता है, और जो बंधन हो गया है वह समाप्त हो जाता है। दोनों कान
आपको अपने अंगों का नाम मन में लेना है और फिर उस अंग पर अपने ध्यान को कायम रखना है। और ये काम आपको ही करना होगा। आपके स्थान पर इस काम को दूसरा नहीं कर सकता है। आप कोई एजेंट नहीं बना सकते हैं। किसी को ये काम करने के लिए ऑथोरिटी या पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दे सकते। ये काम आप ही को करना होता है और इसका फल भी केवल आपको ही मिलता है। खुद ही पकावे खुद ही खावे। खावत नाई अघावे। इस सुख का अनुभव करते हुए कोई थकावट नहीं होती। उत्तरोत्तर अधिक ही सुख अनुभव में आता है। बायां कान दायां कान, ये कार्य विश्व का सर्वोत्तम कार्य है और वास्तव में तो अन्य कोई कार्य उत्तम नहीं है, क्योंकि उसका कोई उत्तम फल नहीं है। और उत्तम फल एक ही है, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाना, अपने पूर्ण परमानंद को हमेशा के लिए पा लेना, अपने अमूर्तता को प्रकट कर लेना, फिर पुनः मूर्त काया को प्राप्त नहीं करना, उससे बंधना नहीं। मूर्त का बंधन अच्छा नहीं है। हाड़ मांस जैसी अशुचि काया के बीच में ये परमात्मा रहे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपने को इस अशुचि काया के बंधन से मुक्त करना है। नासिका मूर्त अंगों का स्मरण नहीं करना है, क्योंकि मूर्त अंग हमारे नहीं है। वे तो हमारी अशुद्धि को दर्शाते हैं। मूर्त से बंध कर ही हम अशुद्ध कहलाते हैं, संसारी कहलाते हैं, परमात्मा नहीं कहलाते। परमात्मा जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं और हमें मुक्त होना है। इस प्रकार परमात्मा में और हमारे में अभी बाहर में अंतर भी है। भीतर तो हमारा स्वरूप परमात्मा ही है। दोनों होठों का भाग, मुख, हर भाग के नाम को पुनः पुनः स्मरण में लेना है और पुनः पुनः उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। और इस भोग में फिर कुछ भी विकल्प नहीं है। गर्दन का भाग, दिव्य गर्दन, दिव्य गर्दन,
दिव्य गर्दन, काया से युक्त होकर ही हमें सुख का अनुभव होता है और काया से च्युत रहने से ही हम आकुल व्याकुल रहते हैं। गर्दन का भाग अत्यंत गंभीर रहकर ये काम करना है, क्योंकि हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं। यही एक सर्वोत्तम कार्य है। फिर अपने को ध्याना वही चारित्र है। इससे भिन्न कोई यथार्थ चारित्र नहीं है। सीने का भाग जब भी आप आकुल व्याकुल हो, कोई तनाव का प्रकरण बना हो, तो उससे मुक्त होने के लिए पुनः पुनः अपने नाम का स्मरण कीजिए। आपका नाम ही आपके लिए परमात्मा का नाम है और सिर से पांव तक अंतरंग में आप 100% परमात्मा है। बस बंधन मुक्त होने से हमारा सुख व्यक्त होकर हमारे अनुभव में आने लगता है। सीने का भाग ये कार्य शांति उत्पन्न करता है, इसलिए अत्यंत शांति के साथ ही इस काम को कीजिए। इस कार्य के आदि में, मध्य में और अंत में, तीनों में ही शांति का अनुभव है। पेट का भाग नाभि 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 पेट का भाग धड़ का आगे का पूरा भाग, पीठ का भाग। इस प्रकार परमात्मा का स्मरण और ध्यान करने से आपका यह भाव भी सुखद होता है और आगामी भाव भी सुखद होते हैं। इस प्रकार हम अपने सुख का बीमा कराते हैं, सुख को सुनिश्चित करते हैं, परावलंबन से मुक्त होते हैं, बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं न्यूनतम रहती है और अंत तो समाप्त हो जाती है। दाहिनी भुजा दाहिनी भुजा दाहिनी भुजा और छोटे छोटे उपांग हैं, उन सब को जपना है, उन सब अंगों पर अपने ध्यान को लाना है। जब भी समय हो तो यही काम कीजिए और समय नहीं हो तो भी समय निकालना है, अन्य कार्यों में कटौती करके इस उत्तम कार्य को करना है।
बाईं भुजा, बाईं भुजा, बाईं भुजा। दाहिना पैर, दाहिना पैर, दाहिना पैर। बायां पैर, बायां पैर, बायां पैर। इस प्रकार आत्मा परमात्मा का ध्यान हुआ, वही मंगलकारी है, उत्तम सुख का अनुभव कराता है, हमें स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है, अंतरंग बहिरंग सब सुख प्रदान करता है। यह लोक भी सुखी होता है और परलोक भी हमारा सुखमय होता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।